तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपने कल के ब्लॉग में देखा कि मैंने यहीं पे इंड किया था कि हम लोग मतलब मॉर्निंग में एक ब्रेकफास्ट के लिए गए, उसके बाद हम लोग रेडी हो गए और रेडी होकर के आरुल की थोड़ी बहुत शैतानी देखी हमने जो वो होटल के कमरे में करता है। उसके बाद हम लोग चले गए थे चल मेरे घोड़े चल देखने के चल लिए चल। ये अम्बेडकर पार्क घूमने के लिए। तो आज वही है, तो मैंने थोड़ा सा बैक से मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है कि आप लोगों को थोड़ी सी मतलब याद आ जाए कि आपने पिछली ब्लॉग क्या देखी थी या नहीं। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए कि वो कम से कम उनको पता चल जाए कि पिछली ब्लॉग में मैंने क्या दिखाया था। तो हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए थे तो वहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिले थे। यहाँ पे मुझे रागी की खीर मिली थी जो कि मैंने खाया भी, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा था ये। और साथ में भजिए और मैसूरी है बुंडा, उसके बाद हमने खाई थी उपमा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रेकफास्ट में लिया था और उसके बाद हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो ये ब्रेकफास्ट है। और इस होटल की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना लेमन ट्री की, कि इनके रोज़ के जो मेन्यू होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। और जब चेंज होते हैं ना तो ये फ्रूट वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, और ड्रिंक जो भी ड्रिंक रहते हैं जैसे जो भी हॉट मिल्क है या फिर साथ में जैसे अभी सिन्हा जी लस्सी ले रहे हैं या फिर जो छाछ है, ये सारी चीज़ें तो उसमें से कुछ तो रहती है सेम, कुछ चेंज हो जाती है। साथ में यहाँ पर मैं ले रही हूँ चाय जो कि बिना शुगर की थी, मैंने शुगर मिक्स कर लिया है क्योंकि मुझे बिना शुगर की जो चाय है वो चलेगी नहीं, और चाय के बिना मैं चलूँगी नहीं। तो बस मैं और शिन्हा जी दोनों तो सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के बाद हमने चाय ले लिया और आ गए हम लोग रूम में रेडी होने के लिए। और यहाँ हम सभी रेडी हो गए हैं और अब हम लोग निकलते हैं। तो जाना है हमें अम्बेडकर पार्क। हालांकि बच्चे हल्ला कर रहे थे कि हमें जाना है पहले लुलु मॉल, और उसके हम लोग दो मॉल जाने वाले हैं। तो हमने कहा कि पहले हम पार्क चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे घूम लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत सुना है अम्बेडकर पार्क के बारे में। तो ये रहा अम्बेडकर पार्क। और फ्रेंड आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये 2008 में ये ओपन हुई थी, अम्बेडकर पार्क बनी थी। और ये मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी जिन्होंने बनवाया था इसे। तो इस कारण यहाँ पे ना मतलब एलिफेंट गैलरी भी है जो कि बहुत प्यारी गैलरी है और मुझे देखना है। तो अभी हम लोगों ने ली है एंट्री और हम सभी जा रहे हैं अभी टिकट लेने के लिए। तो ये सही में बहुत बड़ा है, और ये जो है ना ये इसकी जो पूरी स्क्वायर फीट जो है ये पूरी 108 एकड़ में फैली हुई है। और ये जो है ना ये खुली थी 14 अप्रैल 2008 को। आज की डेट पे ये 16 साल हो गए इसके। और ये गोमती नदी के गोमती नगर में है, सॉरी नदी नहीं गोमती नगर में है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो है काफ़ी मतलब इसके अपने वेबसाइट वगैरह भी हैं। और इस स्मारक ये स्मारक जो है ये ज्योतिराव फूले, नारायण गुरु बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज और काशी राम के जीवन और स्मृतियों का भी सम्मान करता है। स्मारक में 124 हाथी भी हैं। तो चूँकि मुख्यमंत्री मायावती के उनके जो पार्टी का जो ये था वो हाथी था, और ये बहुजन समाज पार्टी को नेतृत्व करती है ये जो ये है अम्बेडकर पार्क जो है शो। तो आगे आगे चलिए, बच्चे तो बड़े मज़े कर रहे हैं, बच्चों को बड़ी मस्ती चढ़ी हुई है। और है भी बहुत बड़ा है मतलब। और इसमें जो यहाँ पर नीचे में जो आप ये देख रहे हैं ना, जो टाइल्स लगी है ना, तो स्टोन लगी जो है वो, इसके बारे में एक बहुत बड़ी खासियत क्या है कि हाँ जब यहाँ पे जो भी खड़ा होता है ना, जितना लंबा वो होता है ना उसकी पूरी इमेज उसके नीचे जाती है। मीन्स कि उतनी डीप नीचे इमेज भी दिखती है। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी कि वो कैसी इमेज दिखती है। पहले तो हम लोग जाकर के ले लेते हैं टिकट। तो टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पे चले गए हैं सिन्हा जी। और इसे हम लोग घूमे क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा था, मतलब कि ये बहुत बड़ा है, इसका एरिया बहुत बड़ा है। तो जैसा कि मैंने बता ही दिया कि 108 एकड़ में फैली हुई है। और जगह जगह पे आपको हाथी से इसके डेकोरेशन मिलेंगे। ये पूरा फाउंटेन है जो कि अभी बंद किया हुआ है, तो वो शायद शाम में शुरू होती होगी। और हम लोग अभी यहाँ पे दोपहर में आए हुए हैं, और इतनी अच्छी लग रही, इतनी शांति लग रही है ना यहाँ पे कि पूछिए मत। अभी तो थोड़ी सी गर्मी की धमक हल्की हल्की, मतलब मौसम ऐसा भी नहीं एकदम से ठंडा नहीं है, लेकिन एकदम अगर ठंडे का मौसम हो ना और तब उसमें हल्की हल्की धूप खिले और इस पार्क में आप आए ना, तो आप और बच्चे सब बहुत इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी धूप लग रही थी तो हमें भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो यहाँ हमने एंट्री ली टिकट वगैरह ले करके, और वो पार्क का एरिया था, लेकिन पार्क मेन जो है वो अब यहाँ से शुरू होने वाला है।
अंदर में। और इसकी जो कुछ बिल्डिंग मैं आपको दिखाऊंगी ना, वो बिल्डिंग एकदम बिल्कुल लगेंगी जैसे बहुत ही पुरानी पुरानी, मतलब जो बहुत ऐसे ये थे, मतलब बहुत पहले के काल में इस टाइप से घर वगैरह बनाए जाते थे। और जो गुंबज वाले, तो ये सारे गुंबज वाले हैं उस टाइप के लग रहे हैं, मतलब एकदम बिल्कुल ही ये बहुत ही प्राचीन, जैसे पहले प्राचीन जो घर बना करते थे उस टाइप के सारे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं, अलग अलग सभ्यता की मतलब याद दिला रही है ये। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं जितने भी है ना, सबको मतलब देखने से ना एकदम से अलग, मतलब लगता है कि अलग वाइब आती है, लगता है कि जैसे हम अलग ही दुनिया में आ गए हो। तो मुझे तो खैर वैसे ही फील हो रहा था, आप देख सकते हैं दूर से आपको दिख रहा होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात मुझे अभी याद आया कि हम जब बचपन में जो कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें जो मतलब जो महल घर वगैरह जो जैसे बने होते थे, तो बड़े अलग लगते थे हमें बचपन में। तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, ये सारी बिल्डिंग बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल अलग टाइप की लग रही है। और इसकी सीढ़ियाँ भी, काफ़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है इसमें। तो इस टाइप से मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसके डिज़ाइंस अच्छे लग रहे हैं मुझे। और पार्क में बहुत जगह जगह पे बैठने की इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब हम लोग चलेंगे हाथी की जो मतलब गैलरी है, वहाँ पे भी जाएंगे। और वो हाथी की जो गैलरी है वो अभी आगे आएगी। और मुझे बार बार मुझे ये दिख रहा है ना, तो मैं कह रही हूँ यहाँ चलने के लिए। प्रार्थना हॉल टाइप की बनी हुई है, तो इसके अंदर जो है वो इनके अंबेडकर साहब, उनकी फैमिली और बहुत सारे उनकी जीवनी को लेकर के बहुत सारा इसमें पेंटिंग वगैरह है। और मूर्ति वगैरह बनी हुई है, जिसको आप देख कर के मतलब ऑलमोस्ट उनकी एक स्टोरी समझ सकते हैं कि वो किस टाइप के इंसान थे, क्या थे, नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। और इसकी जो बनावट है, इसके जो यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितनी, जैसे समृद्धि जहाँ खड़ी है, सिन्हा जी खड़े हैं, और जितने लंबे वो है ना, उतनी ही लंबी नीचे उनकी प्रतिबिंब बन रही है, छाया बन रही है उनकी। तो ये इस स्टोन की खासियत है, जो कि हमने पढ़ा था, तो वही मैंने सोचा कि जाकर के देखूंगी कि सही में ऐसा होता है क्या। और यहाँ हमारे छोटे सिन्हा जी को देखिए, बिल्कुल ही मतलब फ़ोटो खिंचवाने के मोड में थे। तो मैंने एक दो फ़ोटो क्लिक किए और ये अब आगे बढ़ गए हैं। और ये देखिए, यही है हाथी गैलरी पूरी, एलिफेंट गैलरी। और ये 124 जो हाथी हैं यहाँ पे है, मतलब टोटल अगर हाथी काउंट करेंगे तो 124 है, 124 हाथी है यहाँ पे। और इतने अच्छे, मतलब जितना आपको देखने से लग रहा होगा ना, उससे ज़्यादा आप जब ओरिजिनली मतलब आप देखेंगे ना, तो फील करेंगे इस चीज़ को कि काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे तो इतना पसंद आया ना ये, बस यही मैं बोलूँगी कि या तो एकदम ठंडी हो तो हल्की धूप में आप आइए, या फिर गर्मी में शाम के समय में, बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन जनरली ये सब सारी चीज़ें जो होती है ना, जो गवर्नमेंट के अंडर में होती है, वो सारी चीज़ें 5 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो इसका भी एक टाइमिंग होगा बंद होने का। तो यहाँ पे चारों तरफ हाथी ही हाथी, मतलब पूरी गैलरी हाथी गैलरी है। एलिफेंट गैलरी काफ़ी अच्छी लग रही है, और एक हाइट में एक कलर में सारे एलिफेंट बने हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक लग रहा है देखने में। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है। और कभी भी लखनऊ जाना हो ना, तो ज़रूर जाइएगा, आप यहाँ पे विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा अगर साथ में बच्चे हों तो। और यहाँ पर मैं और आयु जो है, हम दोनों मस्ती कर रहे हैं। सिन्हा जी पूरी शूटिंग करने में लगे हुए हैं वो। तो बस यही सब चल रहा है यहाँ पे। और घूमते घूमते चलते चलते आरुल के चूँकि पैर में दर्द हो गया था, तो बहुत ड्रामे शुरू कर दिया था उसने कि मैं अब नहीं जाऊँगा, इधर उधर नहीं करूँगा, मेरे पैर दुख गए हैं। तो बस यही है ये। और हर मतलब एक तो गैलरी लंबी है, लेकिन जिधर से भी आइए ना, हाथियों के बीच से लगता है जैसे मतलब एकदम अलग अलग ही वाइब आ रही है। और यहाँ पर इतने सारे इंस्टा के रील वगैरह बनाने वाले लड़के लड़कियाँ थे, डांस वगैरह कहीं कहीं पे खड़े होकर कर रहे थे। तो वही मैं देख रही थी इन लोगों को कि बस बिंदास ये लोग कहीं पे खड़े मतलब शूट वगैरह कर रहे थे। क्योंकि इतना बड़ा पार्क है ना कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई बहस नहीं है। मैं कोशिश भी कर रही हूँ आपको पूरी दिखाने की, कि दूर दूर तक देख सकते हैं कि ये पार्क का ही एरिया है पूरा, मतलब पार्क के कैंपस के अंदर आता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा, और गुम्बद जैसा दिख रहा हो दूर दूर तक आपको, बिल्डिंग वगैरह दिख रही होगी, वो सारे इसी के हिस्से हैं जो कि दिख रहे हैं आपको। तो मैं तो सच पूछिए तो मैं बहुत तो नहीं घूम पाई, मतलब आधे से ज़्यादा मैंने घूमा, लेकिन बहुत ऐसा पार्ट था जो हमने छोड़ दिया,
क्योंकि काफ़ी चलना पड़ रहा था और बच्चे चलना नहीं चाह रहे थे। तो क्योंकि बच्चे काफ़ी थक गए थे और बच्चों को शाम में जाना था लुलु मॉल, तो उसकी वीडियो कल आएगी, ज़रूर देखिएगा आप। तो बच्चों को जाना था वहाँ, तो बच्चे ज़्यादा पैर अपना दर्द करवाना नहीं चाह रहे थे। तो चलिए चलते हैं, जैसा मैंने बताया था आपको कि इसके मतलब ये प्रार्थना हॉल है, इसके अंदर में मतलब ये इनके अम्बेडकर जी के की जीवनी की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो चीज़ें हैं, तो यहाँ हम सभी अंदर जा रहे हैं और सीढ़ियाँ तो इतनी बनाई है ना, इतनी बनाई है कि पूछिए मत। मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन जो है ना, आधा तो सीढ़ियों से ही बना हुआ है। और ये देखिए जो बाहर से कितना प्यारा दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लग रहा है ना जैसे आज के समय की ये तो कंस्ट्रक्शन है ही नहीं। बहुत पुराने से पुराने ज़माने में ऐसे कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे, तो उस चीज़ को यहाँ पे बनाया गया है। तो बस अब हम लोग आ गए हैं अंदर और चलते हैं, मैं आपको थोड़ी बहुत झलक दिखाती हूँ इसके अंदर की। वैसे आप जब जाएँगे तो इसको ज़्यादा फ़ील कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो हाथी, जंगल में हाथी ये पूरे बने हुए हैं और अंदर ही यहाँ पर भगवान बुद्ध की बनी हुई है। तो भगवान बुद्ध, अम्बेडकर जी, इन लोगों की है पूरी जीवनी। सामने आपको अम्बेडकर जी दिख रहे होंगे बैठे हुए। अम्बेडकर साहब जो है वो संविधान सौंप रहे हैं नेहरू जी को, वो बनी हुई है। और उसी के साथ यहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी स्टडी वगैरह कर रहे हैं वो बनी हुई है। यहाँ पर अम्बेडकर जी अपने अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ में हैं। तो इस टाइप से उनकी जीवनी यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो संविधान सौंप रहे हैं नेहरू जी को। तो ये है, ये सारी चीज़ें हम बच्चे यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। यहाँ पे इन्होंने दीक्षा ली थी और इस तरीके से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब आप जाएँगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से फ़ील कर सकते हैं। लोग यहाँ काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी थी और इससे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही अलग तरीके की दिख रही थी। मतलब बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि ये नए ज़माने के कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी अच्छे लग रहे थे और एकदम से लग रहा था जैसे न्यू न्यू बना हो। इतना मतलब कहने को तो अभी 16 साल हो गए हैं इस पार्क को बने हुए, लेकिन अभी भी जैसे देखने पे लगेगा ना, इसका कोना-कोना लगेगा कि जैसे कल परसों में ही ये कंप्लीट हुआ हो बन कर के। इतने प्यारे दिख रहे हैं, इतनी क्लीनिंग है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस यही कहूँगी कि जब भी आप लखनऊ जाएँ तो एक बार यहाँ विज़िट ज़रूर करें। वैसे भी लखनऊ घूमने में इसका एक एक नंबर इसका भी आता है। जैसे हम बड़ा इमाम बाड़ा, छोटे इमाम बाड़ा, बाकी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वैसे ही ये भी बहुत ज़्यादा मतलब लोग जाते हैं इसको घूमने के लिए। इवन बहुत सारे फ़ॉरेनर आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं यहाँ से हम सभी निकल रहे हैं। तो हम सभी यहाँ से जाएँगे मॉल के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मॉल को कवर करेंगे। और वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और आपको कैसी लगी ये वीडियो? सिन्हा जी की पैर स्लिप हो गई थी, लेकिन इतने लंबे हैं कि इन्होंने अपने आप को संभाल लिया। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तो फिर से कहूँगी कि वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।